Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Assalamu alaikum and welcome back to my channel, The Credible Advice. और मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब वाला। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमेशा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप अपने लोगों को सही इंफॉर्मेशन दे सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं एक सीरीज़ है जिसमें मैं यूरोपियन कंट्रीज़ के वर्क परमिट के बारे में आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि जितनी ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं दूँ आप लोगों को। ट्रांसपेरेंसी का बड़ा फुकदान है हमारे पाकिस्तान में, और बदकिस्मती से साउथ एशियन कंट्री में भी ऐसा होता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे एंड दैट इज स्पेन। ठीक, अब स्पेन के बारे में मैंने बहुत कम लोगों को देखा है बात करते हुए। एक चीज़ मैं बिल्कुल दोहराऊंगा आपको, जब भी आप कोई भी काम करें, ठीक, तो ये चीज़ याद रखें, कभी भी किसी प्राइवेट वेबसाइट पे या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भी उस पर भी, जब तक कि वो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से ना मिल रही हो, ठीक, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन दूं आप लोगों को या अपने क्लाइंट्स को, वो वेबसाइट की दूं। हमने भी कोई रॉकेट साइंस, हम भी बेसिकली वहीं से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वहाँ के इदारों से रब्ता करते हैं और आपके बीच में ब्रिज का रोल अदा करते हैं ताकि आपको आसानी हो सके समझने में। ठीक, तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले कवर करते हैं, स्पेन बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में। चलें आप देखते हैं। तो बात हो रही थी स्पेन रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट वीज़ा की। अब देखिए, स्पेन के बारे में कौन नहीं जानता, हिस्टोरिकल अमेजिंग कंट्री है। सबसे बुनियादी बात कर लेते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है। 5 लाख यूरोस आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और किस में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, नो सरप्राइज, वो आपको करने पड़ेंगे बाय अप्लाइंग और बाइंग द प्रॉपर्टी इन स्पेन देयर। ठीक, the Spanish government passed a law in 2013 to launch a residency investment program. अच्छा, ये जो भी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, रेजिडेंसी प्रोग्राम लॉन्च होते हैं, वो इसलिए लॉन्च होते हैं ताकि उस मुल्क की, उस कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। वो टू बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम यू शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। ये फिर बेसिक बात है क्या एज होना चाहिए वगैरह वगैरह। बेनिफिट्स क्या हैं स्पेन के? स्पेन के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलती है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेल्थ ऑफ एजुकेशन से सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन। डुअल रेजिडेंसी परमिट होता है, वो आपको मिल जाती है। ठीक, तो ये इसकी एक बुनियादी बातें हैं कि the expected time frame for this application is 6 months. This first stage of the document collection is differ in the land depending on your applicant ability to gather the document, and our team guides this process with simple best practice advice. खैर, ये तो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये 6 महीने का प्रोसेस है। ठीक, इसमें 5 लाख यूरो यानी कि 10 करोड़ पाकिस्तानी आपको चाहिए होंगे। ये सबसे बुनियादी बात है इसमें। तो दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेन इन्वेस्टमेंट वीज़ा। जनाब यार, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी लेकिन इंफॉर्मेटिव थी। इम्पोर्टेंट बात ये कि क्योंकि स्पेन एक बड़ी कंट्री है, एक हैवी कंट्री है यूरोपियन कंट्री की। ठीक, अनलाइक हंगरी, अनलाइक माल्टा, इट्स नॉट इट्स अ हैवी कंट्री। तो इसका बिजनेस इमिग्रेशन भी हैवी प्रोग्राम है। तो वो 5 लाख यूरो से जो स्टार्ट हो रहा है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 10 करोड़ बन जाते हैं, और ज़ाहिर आप अपनी करेंसी को अपने मुल्क की हिसाब से कन्वर्ट कर लें। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन रुपीस में करते हैं, बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश रुपीस में कन्वर्ट कर लें। लेकिन ये 5 लाख यूरो, जो कि बाय द वे इसमें गवर्नमेंट के चार्जेस को हटा के, और जिस कंपनी से भी, जिस प्रोफेशनल से भी आप काम करा रहे हैं, ज़ाहिर उनकी भी एक बेसिक लॉयर होगा तो लॉयर की फ़ीस होगी, प्राइवेट इदारा होगा तो प्राइवेट इदारे की फ़ीस होगी, लेकिन फ़ीस ज़ाहिर होगी ज़रूर। अगर आप खुद से ये काम करेंगे, क्योंकि जो वो इदारा होता है वो कई प्रोग्राम कर रहा होता है एक साथ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिकमेंडेड यही है, हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप हमेशा वो काम करें
جس میں آپ کو آسانی ہو سکے. بہرحال اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو, اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آیا تو ضرور میرا واٹس ایپ نمبر نیچے گیون ہے, آپ مجھ سے رابطہ کریں. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو گائڈ یو, آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ یو. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. کیپ واچنگ مائی چینل. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.